हिस्सा उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से बढ़ाया गया है, क्योंकि खुलकर अपने आप कुछ नहीं कह पा रही, एक मैसेज देने की कोशिश लेकिन लगातार अंजू कर रही है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, मैंने जब आप लोगों ने पहले प्रोग्राम में मैं आया, आपको मैंने यही अर्ज की थी कि अब पठान की इज्जत बन गई है। पठान लोग अपने खवातीन को टीवी पे, अखबारों में ऐसे अनाउंस नहीं करते हैं जैसे आप अपनी सीमा को कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो शहजादियों की तरह रह रही होगी खान के घर में, खान की शहजादी बनी तो वो शहजादियों जैसी जिंदगी गुजार रही होगी, लेकिन मीडिया टॉक हमारे पठानों में नहीं होता। हमारी खवातीन टीवी पे और इधर उधर नहीं जाती हैं, पर्दा करती हैं। मेरी अपनी मिसेज, जितनी ख्वातीन आपके यहाँ टीवी एंकर है वो क्या है भाई, मुझे बताइए जरा। सुन ले, बेनजीर भुट्टो क्या थी? मैं आज आपकी जो फॉरेन मिनिस्टर है फिर वो क्या है? बात को गौर से पब्लिक में क्यों है फिर वो? बुजुर्गों पहले कर रहे हैं जनाब आप? पहले बात सुन ले यार, आपकी बात मैंने सुना है, मुझे सुने। क्या बात कर रहे हैं आप, जरा बताइए ना। करते हैं आप क्या टीवी में जो एंकर आती है वो क्या है? फिर उसके बाद बात करें। मैंने बड़े तहम्मुल से आप लोगों को सुना है। आप अपनी आदत से मजबूर हैं, बुजुर्ग हैं। इरशाद अहमद, आपके देश से महिला पत्रकार हमारे साथ जुड़ती हैं, मैं नाम लेके बता सकती हूँ उनका, तो क्या वो इज्जतदार नहीं है? क्या इरशाद अहमद सुन लीजिए पहले, आप लोग इरशाद अहमद सुन लीजिए पहले। कर्नल शैलेंद्र सिंह कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी एक सवाल पूछ रही हूँ। कर्नल शैलेंद्र सिंह सवाल पूछ रहे हैं आपसे। इरशाद अहमद ऐसे बोलेंगे तो मैं सवाल पूछूंगी नहीं आपसे। आप पहले सुनिए, आपके यहाँ से महिला पत्रकार हमारे साथ जुड़ती हैं, क्या वो सम्मानजनक परिवार से नहीं है? बोल रहे थे, मैंने इनको सुना। अरे आप सुन तो लीजिए पहले, सवाल तो सुनिए सर। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अब सुने मुझे। एक लम्हा मुझे दे दे, आधा मिनट मुझे बोलने दे, उसके बाद इन बुजुर्गों को बोलने दे, मैं इनको सुनूंगा जो भी ये बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पठानों की खवातीन आती हैं, सबकी आती हैं, हर फैमिली का अपना रीतो रिवाज है। हम पठानों का रिवाज ये है कि हमारी खवातीन, मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं यूसुफ जई पठान हूँ, मेरी फैमिली पर्दा करती है। और यार मुझे बोलने दे, सपोर्टर हूँ, एक मिनट मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, बोलने तो दीजिए मुझे, बोलने दे। अच्छा, अब आपको सपोर्ट भी नहीं चाहिए? आधा मिनट मुझे बोलने दें या फिर मुझे म्यूट कर दे, मैं हट जाता हूं। अरे भाई वो तोते की तरह रट के आते हैं जो ISI सर भूल जाएंगे बोलने, भूल जाएंगे सर बोले, रट के आए हुए हैं जो ISI ने बताया है उन्हें बोलने के लिए। बोलने दीजिए, मेरी बात सुन ले पहले, मेरी बात सुन ले, फिर मैं आपको थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा सा मुझे सुन ले, थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा सब्र किया करें। जब दूसरा आपके सुनते आप भी सुना करें दूसरे को। मैं ये कह रहा हूँ कि हम पठानों का रिवाज है, हमारी खवातीन पर्दा करती हैं पूरी दुनिया में, जहां भी होंगी, अमेरिका में भी होंगी। मेरी बेगम पर्दा करती है, हालांकि कॉलेज चलाती है, कॉलेज है उसका। मेरी बेगम एक एजुकेशन सिस्टम चला रही है, लेकिन वो पर्दा खातून है, वो पर्दा करती है। तो अगर आप पर्दा महिलाओं के पर्दा करने पर ही, अगर आप महिलाओं के पर्दा करने पर ही अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं ना, अगर आप महिलाओं के पर्दा करने पर ही खुद को इतना बड़ा समझते हैं इरशाद अहमद, तो आपको ये आपका बड़प्पन मुबारक हो। इरशाद साहब, मैं आपसे बड़ापन जो हमारा है, सहमत हो रहा हूँ, हमारे खानदान का, सहमत हो रहा हूँ, हमें वो कबूल है। सुन लीजिए, खवातीन हमारा कबूल। देखिए, बोलने को मैं बोल सकता हूँ। यासिर जंजुआ से भी सवाल लेना है। जंजुआ साहब से ही पूछ लीजिए पहले। मुझे लग रहा है इरशाद अहमद, मुझे लग रहा है इनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। वो इज्जत बन के रहेगी। जिस दिन तुम्हारी खवातीन जाग गई ना, वो तुमको बुर्का पहनवा देंगी, समझ गए? यासिर जंजुआ नहीं है, यासिर जंजुआ, क्या अंजू से किसी तरह की कोई बातचीत? अरशद अहमद सवाल पूछने दीजिए ना सर, सवाल पूछने दीजिए। जंजुआ साहब को भी बोलने दीजिए। जंजुआ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या अंजू की परमिशन लेकर ये वीजा बढ़वाया गया है या फिर बिना अंजू की परमिशन के अपने आप इस वीजे की अवधि को बढ़ाया जा सकता है? इनको डाउन कर दीजिए थोड़ा सा, ये नहीं समझ रहे हैं। ये पाकिस्तान में ऐसे ही डिबेट करते हैं, ये भारत के चैनल्स पर भी ऐसे ही बैठना चाहते हैं। इंग्लैंड की टाई और खवातीन को रखेंगे बुर्के के अंदर। जंजुआ साहब, ये हाल है इनका। लेट्स आस्क जंजुआ साहब। अभी भी बोल रही। यासिर जंजुआ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी, आवाज सही नहीं आ रही है मुझे, आवाज डिस्टॉर्टेड है। फिर से कर लो। आवाज आपके बदले में इरशाद अहमद इतना बोल ले रहे हैं कि आप तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। मैं उनसे गुजारिश कर रही हूँ कि साहब दूसरे को तो बोलने दीजिए। आवाज आ रही है आप तक मेरी?
नहीं, आवाज में फिर से शोर कनेक्ट है, कीजिएगा उनसे, आवाज में शोर है। फिर से कनेक्ट कीजिएगा इनको जरा। मुझे सिर्फ इरशाद साहब आपको मुबारक हो, आपकी इरशाद नहीं, बाकी किसी की भी आवाज शायद सर सुन रहे हैं शायद। अच्छा ओके, सुन पा रहे हैं। जंजुआ साहब सुन रहे हैं आप मुझे? मुझे आवाज नहीं आ रही है। फिर से कनेक्ट कीजिएगा प्लीज, उन्हें फिर से कनेक्ट कीजिएगा। महेश सर आप कहिए। इरशाद साहब, मैं आपकी तारीफ करने वाला था, जब आपने पठान वाली बात कर दी तो ये आपको सूट नहीं करता। जो आप टाई और सूट पहने हुए हैं, मौका दीजिए हम आपको आपकी बात की इज्जत कर पाए। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके इस एक्शन में, चाहे वो सीमा वाला हो चाहे अंजू वाला हो, वो यार बेचारे पठानों की स्टेक पर क्यों ले आते हो आप? पठानों की इज्जत के ऊपर क्यों खेल रहे हो? आपके यहाँ आप औरतों को इज्जत नहीं दे पाते, ये आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं मान लूंगा। पठान तो अपना पठानिस्तान बना रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक छोटे से इंसिडेंट में पूरे कंट्री का नाम बदनाम मत करिए। इट इज अ ऑड इंसिडेंट। अगर एक सीमा इलीगली आईएसआई ने भेज दी, उसमें पूरे के पूरे पाकिस्तान को मत रगड़िए, पूरे पठान जात को मत रगड़िए। आप गलतफहमी में हैं। आपने अगर अपनी बीवी को बुर्का पहना रखा है ना, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरा पाकिस्तान पहना रहा है, क्या बड़ी बात है? आप कहां से उसके क्रेडिट लेने के लिए आ गए कि नहीं जी मेरी बीवी बुर्का पहनती है? हमने तो पूछा नहीं था आपसे। हम तो बोलते हैं आप बुर्का पहनते हो, आप नहीं पहनते हो ना। आप टाई क्यों पहनते हो? आप कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहनते हो? प्रोफेसर कुमार, अंजू के अलावा सीमा पर भी सबकी नजर है। सीमा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आज वो तिरंगा लिए हुए हाथ में।